हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ PYQ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर होने वाला है। और ये आप लोगों का DSE सब्जेक्ट का ये पेपर होने वाला है, जो कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए PYQ के साथ साथ आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, तो यहाँ पे आप लोगों को ये दिख जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। पहले मैं आप लोगों का PYQ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर्स इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को इसी एक वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो बिना स्किप किए आप लोग पूरा इस एक वीडियो को देख लेना, ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूं, उसके बाद PYQ के आंसर को डिस्कस करेंगे एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूं उसके आंसर्स भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो वहां पे जाके अपना आंसर ले सकते हो या फिर अपना आंसर खुद से भी बना सकते हो। तो कुछ बड़ी मतलब कि प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। बस इस एक वीडियो को पूरा स्किप किए बिना आप लोग पूरा देख लेना एंड अपने फ्रेंड और जो भी मतलब कि ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो उस ग्रुप में शेयर कर दो इस वीडियो को। तो ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था, जितने भी वो आप लोगों के लिए यहाँ पे शेयर कर चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारा जो PYQ है उसका आंसर्स। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे, हमारा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। मैं इस वीडियो में इंग्लिश मीडियम में बेसिकली दिखा रहा हूं। अगर आप लोगों को हिंदी मीडियम में चाहिए तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके अपना हिंदी मीडियम में परचेस कर सकते हो PDF। तो जाओ फटाफट अपना PDF कलेक्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों से पूछ रखा है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एन इम्पोजिशन ऑफ अ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ड्रग्स यूजिंग डिमांड सप्लाई डायग्राम ऑन द प्राइस एंड क्वांटिटी ट्रेडेड ऑफ द इलीगल ड्रग मार्केट। मतलब कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में जो भी ड्रग्स सप्लायर के ऊपर जो भी टैक्सेस लगते हैं और उसका क्या क्या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप लोगों को बताना है, और इलीगल ड्रग्स मार्केट का कितना ट्रेड है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर देख सकते हो। एंड सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रखा है, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC इज बोव्ड आउटवर्ड, व्हाट विल बी द शेप ऑफ द PPC ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड Y इन टर्म ऑफ गुड X इज कांस्टेंट। मतलब कि जो भी आप लोगों का PPC है वो आप लोगों का Y गुड्स और फिर X गुड के रिमेन्स में कैसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, कैसे वो अपना शेप चेंजेस करता है, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ price selling fixed by the government always change the market outcomes, give reasons for your answer। मतलब कि सेलिंग फिक्स प्राइस क्या है गवर्नमेंट का और वो कैसे चेंज होता है मार्केट आउटकम्स के अकॉर्डिंग, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपना आंसर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रखा है, कंसाइडर द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन वेयर QS इज द क्वांटिटी सप्लाइड, QS is the quantity demanded and P is the price of the commodity। मतलब कि जो भी आप लोगों का QS और QD लिखा हुआ है वो आप लोगों का QS क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड, और QD क्या है आप लोगों का क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, अब आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट पॉइंट में पूछ रखा है, सॉल्व फॉर द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस। ओके, उसके बाद है आप लोगों का सेकेंड पॉइंट में आप लोगों से पूछ रखा है, suppose a tax of ₹15 per unit is imposed on buyers, making the new demand curve as QD is equal to 200 under bracket P plus 15, calculate the tax revenue earned by the government। मतलब कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में जो भी टैक्स है उस पे आप लोगों का 15 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना है, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है, कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ गुड्स एंड एग्जामिन हाउ द गुड्स आर रिलेटेड इन ईच केस व्हेन द प्राइस ऑफ जेल पेन चेंजेस फ्रॉम ₹5 to
₹2 मतलब कि आप लोगों का इस क्वेश्चन में पूछ रखा है जो आप लोगों का जेल पेन है वो आप लोगों का ₹5 से डिक्रीज होके ₹2 हो गया है, तो उसके बिहेव पे आप लोगों का जो भी गुड्स है उसके केस में कितना डिमांड हुआ और कितना मतलब कि आप लोगों का पेयर बन के जो गुड्स का गया है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों का जेल पेन एंड बॉल पॉइंट पेन के ऊपर आप लोगों को बताना है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लोग हाईलाइटेड करके मार्क कर लेना, ठीक है। ये आप लोगों का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का सेकंड पॉइंट में जेल पेन एंड रिफिल इंक, मतलब कि जेल पेन एंड रिफिल इंक में आप लोगों को बताना है कि उनका क्या रेशियो बनेगा, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एट द एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम डिमांड इज हाईली inelastic while the supply is higher elastic. If the buyers has to pay a tax of rupees t for each unit they buy, who will bear the higher burner of tax, buyer और seller? Explain why। मतलब कि आप लोगों का इस क्वेश्चन में बताना है जो भी इंसान खरीद रहा है वो ज्यादा टैक्स पे करेगा या फिर जो भी इंसान बेच रहा है वो ज्यादा टैक्स पे करेगा। तो यहाँ पे आप लोग अपना आंसर देख सकते हो, उसके रिगार्डिंग अपना आंसर बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसाइडर अ कंज्यूमर्स कंज्यूमिंग टू गुड्स एक्स एंड वाई वेयर एक्स इज द इंटीरियर गुड्स, इंटीरियर है यहाँ पे, ठीक है, इंटीरियर गुड्स फॉर हिम। सपोज द प्राइस ऑफ गुड एक्स राइज, व्हाट could be the effect of their change on the consumption of good Y? Illustrate with the हेल्प ऑफ डायग्राम। मतलब कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में दो प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई और उसका जो एक्स है वो इंटीरियर गुड्स है, मतलब कि घर के अंदर यूज किए जाने वाला जो गुड्स है वो है, और जो वाई है वो एक्सटीरियर है। अब अगर एक्स का प्राइस थोड़ा सा चेंजेस होगा तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वाई मतलब कि बाहर वाले गुड्स पे, वो आप लोगों को बताना है विद डायग्राम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपना आंसर, और ये है आप लोगों का डायग्राम जो कि मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों का डायग्राम कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना आंसर देख सकते हो। तो ये है आप लोगों का आंसर, डायग्राम के रिस्पेक्ट में जो भी आप लोगों को सॉल्व करना था वो मैंने यहाँ पे कर दिया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है आप लोगों से, एक्सप्लेन व्हाट could be the shape of indifference curve when marginal rate of substitution between two goods is zero। मतलब कि आप लोगों का क्या शेप बनेगा अगर दो जो कर्व है वो इन डिफरेंस है, मतलब कि उनमें ज्यादातर डिफरेंसेस नहीं है और जो भी उसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो मतलब कि बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे आप लोग अपना आंसर देख सकते हो एंड ये आप लोगों का आंसर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग indifference curve analyze explain the labor leisure choice of an individual when the wages changes and the resulting shape of the labor supply curve। मतलब कि आप लोगों का लेबर सप्लाई कर्व के ऊपर आप लोगों को इंडिफरेंसेस कर्व एनालाइज करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप अपना आंसर देख सकते हो एंड मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रखा है, अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम और बटर मिल्क एंड बिस्किट कैन बोथ बी इंफीरियर गुड्स एट द सेम टाइम, एक्सप्लेन। मतलब कि जो एक कंज्यूमर है वो अपना जो इनकम है वो बटर मिल्क और बिस्किट पे स्पेंड करता है, तो उसका इंफीरियर गुड्स कितना हुआ एक टाइम पे, मतलब कि सेम टाइम पे। तो वो आप लोगों को यहाँ पे अपना आंसर देख लो, ओके। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन अ कॉलेज स्टूडेंट हैज ₹600 अ वीक टू स्पेंड whenever he goes to watch a movie he always buy 2 burgers, the price of burger is ₹50 and the price of movie ticket is ₹100। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब कि आप लोगों को यहाँ पे एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों से पूछ रखा है, ड्रो नवीन्स बजट कॉन्स्ट्रैक्ट, मतलब कि आप लोगों को नवीन का बजट यहाँ पे बताना है। तो ये आप लोग डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट, फाइंड द रेट एट विच बर्गर कैन बी ट्रेडेड फॉर अ मूवी टिकट, मतलब कि मूवी टिकट के अनुसार जो बर्गर है वो कैसे पड़ रहा है। उसके बाद आप लोग थर्ड में देख सकते हो, ड्रॉ फ्यू इंडिफरेंस कर्व फॉर नवीन शोइंग हिज प्रेफरेंस ओवर बर्गर एंड मूवी, मतलब कि बर्गर एंड मूवी का जो भी प्रेफरेंस है वो आप लोगों को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप लोग ड्रॉ वे
किए हुए देख सकते हो। उसके बाद है आप लोगों का फाइंड द इक्विलिब्रियम कंजप्शन ऑफ बर्गर्स एंड मूवी फॉर नवीन व्हेन द स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम, मतलब कि जो भी इक्विलिब्रियम कंजप्शन होता है बर्गर एंड मूवी में, वो आप लोगों का जो स्पेंड होता है मनी, वहां पे क्या एंटायर इनकम पे इफेक्ट डालता है, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट, नाउ सपोज ही गेट्स अ स्कॉलरशिप ऑफ 200 रुपीज, ही कुड नवीन कंजप्शन ऑफ बर्गर्स एंड मूवी चेंज व्हेन ही स्पेंड हिज एंटायर इनकम, मतलब कि जो उसकी इनकम थी उसने पूरा एंटायर इनकम स्पेंड कर दिया, तो उसका क्या मतलब कि स्पॉन्सरशिप पे इफेक्ट पड़ेगा, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूइंग विद पार्ट डी, नाउ सपोज द प्राइस ऑफ बर्गर फॉल टू 20 रुपीज, हाउ कुड नवीन्स कंजप्शन ऑफ बर्गर एंड मूवी चेंज, विल बी स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम, मतलब कि अगर जो बर्गर है वो पहले कितना का था 50 रुपए का, अब फॉल डाउन होके उसका प्राइस हो गया है 20 रुपए, तो 20 रुपए का हो गया, तो अब 20 रुपए के अकॉर्डिंग जो नवीन है वो अपने मूवीज पे कितना ये पैसे इन्वेस्ट करेगा और बर्गर पे कितना ये पैसे इन्वेस्ट करेगा और उसकी इंटायर इनकम पे क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रखा है, कंसाइडर अ फिल्म प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट ऑफ गुड्स बाय यूजिंग इनपुट लेबर आई एंड कैपिटल के, suppose the price of capital increase, illustrate the change in least cost combination of L and K using isocost and isoquad diagram, मतलब कि isocost कोस्ट एंड आइसोक्वाड डायग्राम की हेल्प से आप लोगों को बताना है कि एक फिल्म प्रोड्यूस हो रहा है उसमें लेबर एंड फिर कैपिटल में कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, वो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे सॉल्व किए हुए देख सकते हो एंड यहाँ पे आप लोगों का ये डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का लेबर वाला आइसो कोस्ट वाला ये डायग्राम है और ये आइसो क्वांट वाला डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैंने ऊपर ही जस्ट लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रखा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट, मतलब कि इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट में आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन के स्टार्टिंग पोर्शन में ही इसके डिफरेंसेस बताने हैं, विच इज हायर एंड वाई, मतलब कि अब इसमें ये बताना है कि कौन सा हायर होगा और क्यों होगा। फिर उसके बाद एक आप लोगों को केस स्टडी दे दिया गया है, उसमें आप लोगों को कैलकुलेट करना है इन्हीं दो को रिस्पेक्ट में लेके, मतलब कि इकोनॉमिक एंड accounting profit of film if revenue is 1 lakh rupees and all it cost being paid are rupees 30,000, film is saving 10,000 by not hiring a manager as the owner herself is looking after the फिल्म, मतलब कि जो ओनर है वो खुद ही मैनेजिंग का काम कर रहा है और जो उसने सेव किया है वो 10,000 रुपीज सेव किया है और जो फिल्म से रिवेन्यू जनरेट किया है वो 1 लाख रुपए जनरेट किया है और जो फिल्म में उसने बनाने में खर्च किए हैं वो 30,000 उसने खर्च किए हैं। तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट में कैसे मैनेज होगा वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था। ओके, उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न ऑफ स्केल एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ डायग्राम, मतलब कि आप लोग का जो भी रिटर्न ऑफ स्केल है, मतलब कि जो भी स्केल आप लोग करते हो वो रिटर्न हो जाता है, या फिर इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब कि जो भी आप लोग सेल करते हो वो मतलब कि आप लोगों का रिवेन्यू सेक्शन में चला जाता है, इकोनॉमी सेक्शन में चला जाता है, तो उसके बीच में आप लोगों का क्या डिफरेंसेस है वो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आप लोगों का रिटर्न ऑफ स्केल का आप लोगों का डायग्राम होने वाला है ये, तो इसको आप लोग देख लेना और यहाँ पे आप लोगों का इकोनॉमी ऑफ स्केल का आप लोगों का ये डायग्राम होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी डायग्राम से रिलेटेड है एंड जैसे भी आप लोगों का ये दोनों रिलेशनशिप में है वो भी आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है, तो ये अच्छे से कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, firm produce 10 unit of output by using 2 input labors L and capital K, drive the equation of isoquant when the firm is having following production function, मतलब कि जो फर्म है वो आप लोगों का 10 यूनिट आउटपुट ये
रिलीज करता है और उसमें जो इनपुट होता है, दो इनपुट है एल एंड के का, तो उसके रिगार्डिंग में आप लोगों को जो भी फंक्शन होगा आइसो क्वांट के रिस्पेक्ट में वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग देख लो, उसके बाद है आप लोग का सेकंड पॉइंट यहाँ पे देख लो, तो उसके रिगार्डिंग आप लोग को यहाँ पे आंसर मेंशन है। ओके उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसाइडर अ कॉम्पिटिटिव फर्म प्रोड्यूसिंग गुड एक्स फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, कैलकुलेट टीसी TEC, TVC, ABC, AVC, AC and MC. If the market price of good eggs pen is rupees 40, should the firm is producing any quantity explain। मतलब कि जो भी आप लोगों का फर्म है वो पेन प्रोड्यूस कर रहा है और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेन्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका जो रेट है ये चीज यहाँ पे दे रखा है और उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे आंसर देखने को मिल जाएगा। तो ये आप लोग टेबल एकदम अच्छे से देख लेना, क्योंकि टेबल में ही आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन है एकदम अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज एकदम अच्छे से करके जाना। ओके यहाँ पे आंसर आप लोगों को प्रोवाइडेड है, आप लोग एकदम अच्छे से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रखा है, अंडर व्हाट कंडीशन विल फर्म शट डाउन टेम्पररी एक्सप्लेन। मतलब कि जो भी फर्म होता है वो टेम्पररी एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए क्लोज कर दिया जाता है, तो उसका क्या कंडीशन होता है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, उसको आप लोग एकदम अच्छे से रीड आउट कर लेना। ओके उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई इन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द perfectly competitive firm price is equal to marginal cost, while in the long run equilibrium price is equal to the marginal cost as well as average cost। मतलब कि आप लोग को इस क्वेश्चन में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम भी बताना है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम भी बताना है, और जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है वो कैसे आप लोगों का मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट इक्वल कर देता है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पे आप लोग शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, उसके बाद लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम और जो भी आप लोगों का वो मैनेज करता है इक्वल करने के लिए वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू द एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स फॉर अ फर्म इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट हॉरिजॉन्टल। मतलब कि जो भी आप लोगों का मार्जिनल कर्व है वो आप लोगों का कैसे एवरेज कर्व से इक्वेट करता है और कॉम्पिटिटिव मार्केट में एकदम हॉरिजॉन्टल शेप देता है, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है तो यहाँ पे अपना आंसर देख सकते हो। ठीक है आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके अपना पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट को डिस्कस करते हुए। थैंक यू।